नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपको सच एट एनी टाइम की एक और एपिसोड में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, मार्केटिंग डायरेक्शंस देते हैं, लोगों को एतमाद में कैसे लेके आना है उनको बोलना सिखाते हैं, उनको ज़िंदगी गुजारने के ढंग बताते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है आबिद रहमान मरवत। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि प्रॉपर प्रोग्राम की तरफ जाएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन को बताएं कि एजुकेशन कहाँ हुई और फिर इस फील्ड में कैसे आना हुआ। लेकिन उससे पहले ये ख्याल रखिएगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये है सच एट एनी टाइम, सच बोलना। ठीक है, यानी जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी। तो सर कहाँ बचपन गुजरा? पैदाइश तो मेरी अपने आबाई ज़िला लक्की मरवत से है और मेरी जो लड़कपन गुजरा है या बचपन गुजरा है वो सराय की वसेब में गुजरा है। डेरा इस्माइल ख़ान, वहीं से मैंने एजुकेशन की है, वहीं से फिर मेरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई एम अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग देने का तसलसल कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा जो ताल्लुक़ था या है और जहाँ हमारा ब्राटअप हुआ वो एक ऐसा एरिया है, उसको आप बैकवर्ड एरियाज़ में कह सकते हैं। और जिस वक्त हम वहाँ थे आज से 25-30 साल पहले, तो उस वक्त तो उन एरियाज़ की जो उनकी तरक्की कह लें या उनके लेवल ऑफ एजुकेशन कह लें, तो वो तो इतना नहीं था। सॉरी इंटरप्ट करूँगा, क्या आज 25 साल के बाद बेहतर हुआ या आज भी वही है? जी, काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर, जब हमारा टाइम था, आप एजुकेशन को ले लें, आप वहाँ के बिज़नेस को ले लें, आप लिविंग स्टैंडर्ड को ले लें, आप किसी भी एरिया को ले लें, तो उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। सराय की वसेब की मैं बात करूँ, डेरा इस्माइल ख़ान की बात करूँ, लक्की मरवत की बात करूँ, ये जो एरियाज़ है जनूबी अज़ला जिनको कहा जाता है, तो काफ़ी ग्रो किया है। मोटिवेशनल स्पीचेस की तरफ किस तरह जाना हुआ? सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं जब आया तो हम जिन एरिया से आए थे बताने वाले बहुत कम थे, और ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग है इसमें सबसे पहले जो क्रिटिकल एलिमेंट है वो पर्सनैलिटी है। एक इंसान की शख्सियत कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, उसके इंटरपर्सनल स्किल कैसे हैं, आप ये कह लें कि उनके बॉडी लैंग्वेज है, उनका ड्रेस है, उनका एड्रेस है, उनके पहनने का अंदाज़, उनके बात करने का अंदाज़। पिछले ज़माने में अगर आप चले जाएं तो एक कहावत होती थी कि अ मैन इज़ नोन बाय टू थिंग्स। इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है, अ मैन इज़ नोन बाय टू थिंग, हिज ड्रेस एंड एड्रेस। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो सेल्स एंड मार्केटिंग में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। हम जब यहाँ आए तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ट्रेनिंग मिली, फिर हमें पता चला कि हमने कितना ग्रो करना है, अपनी स्किल को पॉलिश करना है, तो तभी हम मेन स्ट्रीम में लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ और इसके मुख्तलिफ शोबों में काम करने के बाद जो बेहतरीन शोबा मुझे लगा वो पर्सनैलिटी और इंसानी शख्सियत से ताल्लुक़ की बिना पर मुझे ट्रेनिंग का शोबा लगा कि उसमें हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम करते हैं। हम ये बताते हैं, बल्कि हम ये सीखते हैं कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, वेयर टू टॉक। हम में से बहुत से लोग उम्र के काफ़ी साल देखने के बाद भी सॉरी टू से हमें ये पता नहीं होता कि व्हेन टू टॉक, वेयर टू टॉक एंड हाउ टू टॉक। कौन सी बात करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है और क्या करनी है। ख़वातीन की मौजूदगी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, बड़ों की मौजूदगी में किन बातों का ख्याल रखना है, घर वालों से बात करते वक्त क्या करना है, बॉस से बात करते वक्त क्या करना है, सुपरवाइज़र्स को कैसे डील करना है, अपने सुबॉर्डिनेट को कैसे डील करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैं ट्रेनिंग की तरफ आ गया। आबिद साहब, कहा जाता है सीन इज़ बिलीविंग। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकली करके समझ आती है, देख के समझ आती है, कुछ पढ़ के समझ आती हैं। आपने जो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट चूज़ किया, आया आपने भी किसी से ट्रेनिंग ली या किसी को पढ़ा, किसी को देखा, कहाँ से आपने ये पॉइंट चूज़ किया? गुड क्वेश्चन। किसी से सीखा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो रोज़ सीखता हूँ। मैं रोज़ सीखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है, या इंसानों के जो माबैन मामलात हैं उनके दरमियान फिर जब मैं अपने अंदर जज करता हूँ कि ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो गलती मैं ना दोहराऊँ और उस चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मैं ना बनाऊँ। तो सीखने का अमल तो जारी है, कब्र तक जारी रहेगा। और नो डाउट कि यू आर राइट, हमें बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद मिले, ये रब का बहुत बड़ा फजल होता है।
और आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट लकी पर्सन कि मुझे जो उस्ताद मिले फार्मास्यूटिकल में आप बात करें, फिर फार्मास्यूटिकल सेल्स की आप बात करें, फिर आप बात करें प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें, फिर आप सेलिंग स्किल की बात करें, जितने भी मार्केटिंग के और सेल्स के शोबे हैं इनके उस्तादों से हमने बहुत कुछ सीखा। ट्रेनिंग आप करवाते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी करवाते हैं? पाकिस्तान से बाहर भी ट्रेनिंग होती रहती हैं। अभी रिसेंट पास्ट में मैं गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ और वहाँ पर तंजानिया और उनके फिर मज़ीद लोग थे, वहाँ के कीनिया भी था, युगांडा भी था और काफ़ी लोग थे और इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमने ट्रेन करना था सेलिंग स्किल में। तो मैंने ये देखा है कि मार्केटिंग में लोग प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, कंपनी भी बना लेते हैं, लेकिन वो सेलिंग स्किल पे काम नहीं करते, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। देखें जी, आपकी कंपनी को कोई नहीं जानता, आपके रिप्रेजेंटेटिव को जानता है, जो आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है किसी क्लाइंट के सामने या किसी कस्टमर के सामने, जो नज़र आता है। आपकी कंपनी की दीवारें किसी ने नहीं देखी, किसी ने गेट नहीं देखा, कोई क्वालिटी कंट्रोल के बारे में नहीं जानता, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो आपकी प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, जो आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर रहा है, वो कैसा है। तो मैंने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो कंपनी इस पर बड़ा काम कर रही है, अपने सेल्स फोर्स को, अपने सेल्स के स्टाफ को बड़ा ट्रेन कर रही हैं, लेकिन हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ और इधर आ जाएं फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ पर इस चीज़ की सख्त कमी है। तो मैंने ये देखा अफ्रीका में भी और उनको इसी चीज़ पे कायल किया कि आप लोग कस्टमर सर्विस पे आएँ, आप लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ज़रूर जाएं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट अ बिग डील, बट प्रोडक्ट सेलिंग इज़ द रियल थिंग। ये तो अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्रीज़ की बात आ गई। अब हम जरा अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ तो मुझे ये बताएं, क्या वाकई ही पाकिस्तान में मार्केटिंग के ऊपर काम हो रहा है? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो राइट नाउ मैंने तकरीबन 40-50 के करीब एग्रीकल्चर की कंपनियों को ट्रेन किया होगा और इसी तरह कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी टच किया होगा, न्यूट्रास्यूटिकल को भी टच किया होगा। एग्रीकल्चर का उसमें वो ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है जिन कंपनियों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। मार्केटिंग और सेल्स को थोड़ा सा अगर हम डिफ़ाइन पहले कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें फ़र्क क्या है। आपके क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था कि क्या पाकिस्तान में मार्केटिंग पे तवज्जो दी जा रही है कंपनी ने, हम उसको इसके साथ ब्रिज कर लेते हैं। और उससे पहले ये है कि सेल्स एंड मार्केटिंग का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। सेल्स तो जी वो है जो पर्सन टू पर्सन है, एक आदमी सेलर है, दूसरा बायर है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन और नेगोशिएशन और डिस्कशन और कमिटमेंट ये चीज़ें हो रही हैं, सेल्स में आ रही हैं। मार्केटिंग इज़ अ बिग अम्ब्रेला और सेल्स उस अम्ब्रेला का पार्ट है। उस मार्केटिंग में फिर प्रोडक्ट की प्रमोशनल थीम आ जाती है, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी आ जाती है, पूरा मार्केट प्लान आ जाता है। आपका रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में कौन से प्रोडक्ट पे क्या बात करेगा ये डिसाइड कहाँ होगा, मार्केटिंग में डिसाइड होगा। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से टारगेट कस्टमर को हिट किया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान में बात है, कंपनीज मेरी नज़र में आजकल इस तरफ थोड़ा बहुत आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनको सॉफ्ट टूल मुहैया है, उनको फेसबुक मुहैया है, उनको यूट्यूब मुहैया है, मीडियम, सोशल मीडिया आप उसको कह सकते हैं, टूल, इजी वेरी इजी टूल। यस। अब सब इसी कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज है वो तो शायद मार्केटिंग और सेल्स में ग्रूम भी कर रही हैं। बहुत सी छोटी कंपनीज हैं, वट कोई भी है, वो शायद एक ऑफिस भी किराए पे ले लेता है, कंपनी भी रजिस्टर किसी से करवा लेता है, प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है, लेकिन उसकी प्रोजेक्ट डब्बों में बंद होके पड़ी रहती है बरसा बरस, वो नहीं निकल पाती। क्या जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो उन पे हावी हैं, उनकी इजारादारी है, या उन कंपनी वालों का लॉस है कि भाई वो ट्रेनिंग की तरफ नहीं आ रहे? देखिए जी, मार्केटिंग की जो एप्लीकेशन कह लें या इसका यूज़ कह लें, प्रोडक्ट का आपने फरमाया कि मुद्दत तो पड़ी रहती है, बंद तो जाती है लेकिन बिकती नहीं है। ठीक है जी, एक छोटी सी दुकान भी अगर कोई करेगा ना, एक दूध की दुकान की मिसाल ले लेते हैं। आप जाते हैं और हमारे सेक्टर में जो मरकज़ है इसमें आप एक दूध की दुकान खोल रहे हैं, तो राव साहब अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इस मरकज़ में घर कितने हैं, आपको ये पता नहीं होगा कि मरकज़ में कितनी दुकानें ऑलरेडी मिलती हैं, उसकी नहीं होगी, डिटेल्स आपके पास नहीं होगी, आपके पास मार्केट रिसर्च नहीं होगी, काउंटर नहीं है उनका पूरा हमारे पास। यस। आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कितने हैं, आपको ये पता नहीं है कि उन रेस्टोरेंट की डेली कंजम्पशन कितनी है, तो आप कितना दूध यहाँ बेचेंगे? मतलब विदाउट होमवर्क मैं आऊँ और काम स्टार्ट करूँ? यस, यस, वी मस्ट नीड होमवर्क। यस,
प्रॉपर होमवर्क आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डेली कंजम्पशन कितनी है, उसी के मुताबिक आप फिर वो करेंगे। मेरा मतलब कहने का यही है कि आपने दुरुस्त फरमाया, उसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क के साथ फिर आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसी, क्या वो अपीलिंग है या नहीं है। आजकल कस्टमर वेल अवेयर है, आपकी पैकिंग ठीक है कि नहीं है, आपकी पैकिंग पर जो सर्टिफिकेट्स हैं, हलाल फूड का सर्टिफिकेट है, ISO के सर्टिफिकेट है, क्या ये मोनोग्राम लगे हुए हैं। अभी सब ये बताइए कि बहुत से लोग ये ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं मार्केटिंग की, सेल्स की, आपसे वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? आया कोई आपकी कंपनी है, कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल एड्रेस या वेबसाइट जहाँ पे लोग आपको कांटेक्ट कर सकें? जो सेशन है वो थ्रू हम फेसबुक लेते हैं और उसमें फिर हमसे रब्ता होता है, फिर ईमेल एक्सचेंज और थ्रू लिंक्डइन हम लेते हैं। फेसबुक पेज है कोई आपका? जी, मोटिवेशन एंड मार्केटिंग विद आबिद रहमान मरवत, ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पे रब्ता किया जा सकता है। जी आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। जी नाज़रीन, आपने आबिद रहमान मरवत साहब की गुफ्तगू सुनी कि वो किस तरह मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं। चीज़ें तो बिक जाती हैं, लोगों को मिल भी जाती हैं, लेकिन उनमें खूबसूरती पैदा नहीं होती। चीज़ों में खूबसूरती लाने के लिए खूबसूरत अल्फाज का होना ज़रूरी है। वो अल्फाज आबिद रहमान मरवत जैसे लोग आपको देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।